हेलो दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं शॉल कॉलर की कटिंग और स्टिचिंग कुर्ती पे। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो को आप लोग कंप्लीट देखिएगा। अगर इस वीडियो को कंप्लीट देख लेते हैं तो दूसरी वीडियो देखने की बिल्कुल भी आप लोग को जरूरत नहीं पड़ने वाली है दोस्तों। तो दोस्तों जैसे कि आप लोगों ने बनाते समय देखा होगा कि जैसे कि हमारा जो कॉलर है तो उसमें क्रीज आना और झोल आना है, तो इसमें बिल्कुल भी मैं गारंटी के साथ कह रही हूँ बिल्कुल भी कोई क्रीज कोई झोल नहीं आने वाला है दोस्तों। तो उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो को आप लोग प्लीज कंप्लीट देखिएगा और कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा दोस्तों। वीडियो आप लोग तो देख लेते हैं दोस्तों और बिल्कुल भी आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, ना तो सब्सक्राइब करते हैं, ना लाइक करते हैं दोस्तों। तो इंसान का जो मनोबल है तो वो कमजोर हो जाता है दोस्तों। तो आप लोग प्लीज कमेंट करा करिए अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगती है तो। कुर्ती की नॉर्मल जैसे कटिंग करते हैं दोस्तों, तो उस तरीके से मैं यहाँ पे ऑलरेडी पहले से कर रखी हूँ दोस्तों, तो आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे ये दोस्तों हमारा फुल शोल्डर से ये कुर्ती कटी हुई है। इसी में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ दोस्तों शॉल कलर की कटिंग और स्टिचिंग। तो सबसे पहले हम यहाँ पे नेक की कटिंग करेंगे। गले की चौड़ाई का निशान लगाऊंगी। तो गले की चौड़ाई का निशान दोस्तों मैं लगा रही हूँ 3.5 इंच पे। ये देखिए 3.5 इंच पे मैं गले की चौड़ाई लगा रही हूँ दोस्तों। अब यहाँ पे गले की लंबाई में रख रही हूँ 8 इंच। ये मैं 8 इंच पे निशान लगा दी हूँ और 1/2 इंच हमारा सिलाई मार्जिन, मतलब टोटल मैं यहाँ पे 8.5 इंच पे निशान लगाई हूँ। अब इसको आपको इस तरीके से सीधा कर लेना है निशान को। ये ऊपर वाला हमारा फ्रंट पार्ट है दोस्तों और ये वाला हमारा बैक पार्ट है। आप लोगों को ये पता ही होगा दोस्तों कि कभी भी मतलब जैसे कि हमारा हाई नेक कुर्ती हो गई दोस्तों, तो देखा ही होगा दोस्तों कि जैसे कि हमारा फ्रंट पार्ट से हमारा बैक पार्ट शोल्डर की तरफ बड़ा रहता है। तो मैं यहाँ पे 1/4 इंच बढ़ा के रखी हूँ। आपको दिख रहा होगा दोस्तों कि फ्रंट पार्ट से ये 1/4 इंच ऊपर की तरफ कपड़ा एक्स्ट्रा कटा हुआ है। तो यहाँ पे मैं गले के निशान लगा ली हूँ दोस्तों। अब यहाँ पे मैं वी का शेप दूंगी। तो वी का किस तरीके से शेप देना है आप लोग ध्यान से देखिएगा, इस तरीके से। अब यहाँ पे मैं गले का कटिंग करूंगी। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे इस फ्रंट पार्ट को यहाँ पे बैक पार्ट को भी साइड कर रही हूँ। ये हमारा हो गया दोस्तों फ्रंट पार्ट। तो मैं इसकी गले की कटिंग कर रही हूँ। अब ये हमारा है दोस्तों बैक पार्ट। तो ये दोस्तों बैक पार्ट है। मैं फ्रंट पार्ट से 1/4 इंच ऊपर की तरफ बढ़ाई थी। ये देखिए मैं 1/4 इंच, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा दोस्तों, मैं 1/4 इंच ऊपर की तरफ एक्स्ट्रा कपड़ा बढ़ाई हूँ। जितना मैं फ्रंट पार्ट में गले की चौड़ाई रखी थी 3.5 इंच, उतना ही मैं बैक पार्ट में यहाँ पे निशान लगा रही हूँ। ये देखिए इस तरीके से। अब उतने पे ही जैसे कि मैं 1/4 इंच जो ऊपर की तरफ कपड़ा ली थी वहीं पे आपको हल्का सा यहाँ पे राउंड का शेप दे देना है। तो यहाँ पे मैं इस तरीके से यहाँ पे बैक पार्ट की भी कटिंग कर दी हूँ दोस्तों शोल्डर के पास, और जो हमारा फ्रंट का नेक है मैं उसकी भी कटिंग करके आप लोगों को दिखा दी हूँ। तो दोस्तों मैं यहाँ पे नॉर्मल जैसे कि गले की कटिंग करके आपको तो दिखाई दी हूँ दोस्तों। इसके बाद मैं यहाँ पे जो फ्रंट पार्ट में जिस शेप में भी का कटिंग करी हूँ, तो मैं यहाँ पे एक ले ली हूँ दोस्तों पेपर पेस्टिंग, और यहाँ पे मैं रख के भी नेक का कटिंग करूंगी। तो जो मेरा कटा हुआ वाला भाग निकला था दोस्तों, उसी को इस तरीके से बंद वाले साइड की तरफ मैं यहाँ पे रख के और यहाँ पे मैं गले की कटिंग कर लूंगी। तो ये हमारा हो जाएगा दोस्तों फ्रंट पार्ट का। अब यहाँ पे मैं बाहर की तरफ 1 इंच की चौड़ाई पे कट कर रही हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे मैं फ्रंट पार्ट की गले की कटिंग कर ली हूँ पेपर पेस्टिंग में, आप देख सकते हैं इस तरीके से। अब यहाँ पे मैं आयरन भी कर ली हूँ दोस्तों। तो चलिए मैं सबसे पहले मैं गले की स्टिचिंग करना बताऊंगी, इसके बाद कॉलर की कटिंग और स्टिचिंग करना बताऊंगी। तो दोस्तों मैं मशीन में आ चुकी हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे फ्रंट पार्ट का जो हमारा वी नेक कटा था तो मैं इसको अटैच करना बताऊंगी आप लोगों को। तो ये जो हमारा गला है दोस्तों, मैं बाहर की तरफ जो 1/2 इंच कपड़े को छोड़ के रखी हूँ, तो इस तरीके से फोल्ड करके आपको स्टिच कर लेना है। फिर देखिए दोस्तों मैं साइड साइड सिलाई लगा ली हूँ। तो हम इसको सेंटर से इस तरीके से मिलाऊंगी दोस्तों, यहाँ पे इस तरीके से। तो दोस्तों मैं गले पे सिलाई लगा रही हूँ। तो दोस्तों मैं गले पे सिलाई लगा दी हूँ। अब छोटे छोटे कट्स लगा देना है। तो मैं इसको अंदर की तरफ इस तरीके से गले को फोल्ड कर दूंगी। अब ये हमारा बैक पार्ट है दोस्तों, तो मैं शोल्डर को ज्वाइंट करूंगी। मैं यहाँ पे बैक और फ्रंट दोनों साथ में रख ली हूँ। तो दोस्तों मैं डबल सिलाई लगा रही हूँ शोल्डर पे।
तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मैं फ्रंट पार्ट के गले की स्टिच भी करके दिखा दी हूँ, शोल्डर दोनों ज्वाइंट भी कर ली हूँ। अब आपको यहाँ पे शॉल कॉलर की कटिंग करना बताऊंगी। अब यहाँ पे मैं आपको शॉल कलर की कटिंग करना बताऊंगी। ये ले ली हूँ मैं दोस्तों पेपर पेस्टिंग। तो अब आपको इसी में कटिंग करना बताऊंगी। सबसे पहले आपको गले को नापना है। इस तरीके से आपको बीच वाले सेंटर को पकड़ लेना है। ये जो हमारा गला है, सबसे पहले मैं यहाँ पे डबल फोल्ड कर ली हूँ। अब यहाँ पे कुर्ती का जो हमारा गला है तो इसको मेजरमेंट कर लेना है। तो आपको इस तरीके से सेंटर से करना है। ये देखिए, तो दोस्तों ये टोटल है 14 इंच 2 पॉइंट, और ये हमारे पेपर की चौड़ाई है 4 इंच। हाफ इंच का एक निशान लगा रही हूँ ऊपर की तरफ। तो यहाँ पे मैं कॉलर की चौड़ाई रख रही हूँ दोस्तों 3.5 इंच। ये देखिए 3.5 इंच कॉलर की चौड़ाई है। ये ऊपर की तरफ हाफ इंच मैं छोड़ दूंगी। तो यहाँ पे मैं टोटल कॉलर की चौड़ाई रख रही हूँ 3.5 इंच। आप चाहे तो 4 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हो, वो आपके ऊपर है दोस्तों। अब यहाँ पे दोस्तों मैं कॉलर की लंबाई मेजरमेंट कर रही हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों था 14 इंच 2 पॉइंट। ये देखिए मैं 14 इंच 2 पॉइंट पे निशान लगा रही हूँ कंप्लीट यहाँ पे। अब इसके बाद जैसे कि यहाँ पे मैं गले की चौड़ाई रखी थी दोस्तों 3.5 इंच। तो यहाँ पे 3.5 इंच पहले आपको ले लेना है एकदम सीधा इस तरीके से। फिर इसके बाद यहाँ पे जितना हमारा था टोटल, जैसे कि 14 इंच 2 पॉइंट था, तो ये वाले निशान से मैं आगे की तरफ इंची टेप ले जाऊंगी यहाँ से, और यहाँ पे एक सेंटर बना के आपको एक और निशान लगा लेना है। और नीचे की तरफ ये वाले निशान से नीचे की तरफ 1 इंच यहाँ पे डाउन करूंगी। अब डाउन करने के बाद आपको ये वाले निशान को इस तरीके से ले जाके मिला देना है। अब ये मैं फ्रेंच कर्व ली हूँ। अब इसी की मदद से मैं अच्छे से इसको शेप दूंगी। तो बहुत ही आसान है दोस्तों शॉल कॉलर की कटिंग करना। अब यहाँ से मैं इसको कट कर रही हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे आपको 1 इंच बढ़ा के रखना है। जितनी भी हमारी लंबाई थी, जैसे कि 14 इंच 2 पॉइंट था दोस्तों, तो मैं यहाँ पे 1 इंच बढ़ाना भूल गई थी दोस्तों, तो थोड़ी ध्यान रखिएगा। अब ये वाले निशान को मैं यहाँ पे ले जाके डायरेक्ट मिलाऊंगी। ये देखिए इसको यहाँ पे ये वाला निशान है। जो हमारी कुर्ती का गला रहता है दोस्तों, तो जितना भी आया तो उसके आगे आपको 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है। तो मैं उस वाले निशान पे ले जाके मिला रही हूँ दोस्तों, उसके लिए सॉरी, क्योंकि मैं भूल गई थी वहां पे। अब यहाँ पे ये हमारा शॉल कॉलर की कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब ये हमारा कॉलर इस तरीके से बनेगा दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे मैं डबल फोल्ड कपड़ा ले ली हूँ। ये देखिए मेरे पास थोड़ी कपड़ा कम था दोस्तों, तो मैं दोनों साइड ज्वाइंट लगा ली हूँ ताकि हमारा जो कॉलर है तो अच्छे से मतलब कवर हो जाए। ये देखिए जो ये बंद वाला साइड है दोस्तों, तो मैं ऊपर की तरफ रखी हूँ। ये देखिए, और इसको डबल फोल्ड में अच्छे से मैं कर ली हूँ। तो जो शाइनिंग वाला पार्ट है तो मैं अंदर की तरफ रखी हूँ ताकि अच्छे से चिपक जाए। ये देखिए दोस्तों मैं यहाँ पे आयरन अच्छे से कर ली हूँ। ये देखिए अब इसको आधा इंच इधर साइड छोड़ते हुए मैं यहाँ पे कटिंग करूंगी। तो दोस्तों ये हमारा कॉलर है। सबसे पहले हम इसका सेंटर मिलाएंगे इस तरीके से। इस तरीके से आपको सेंटर मिला लेना है। ये देखिए मैं यहाँ पे सेंटर पे एक निशान लगा रही हूँ। फिर इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे बैक पार्ट पकड़ना है। दोस्तों ये हमारा बैक पार्ट है। अच्छे से मैं यहाँ पे मेजरमेंट कर रही हूँ। ये जो हमारा बैक पार्ट का शोल्डर आपको दिख रहा होगा दोस्तों, तो मैं यहाँ से इस तरीके से इसको पकड़ के मेजरमेंट करूंगी। तो ये कितना आ रहा है दोस्तों, 4 इंच 2 पॉइंट आ रहा है। 4 इंच 2 पॉइंट इस साइड लगाऊंगी निशान, और 4 इंच 2 पॉइंट इस साइड लगाऊंगी। अब यहाँ से मैं देख लेती हूँ कि हमारा 8.5 आ रहा है कि नहीं। ये देखिए 8.5 हमारा कंप्लीट आ रहा है दोस्तों। ये देखिए तो इस तरीके से आपको इतना कपड़ा छोड़ देना है पहले। इसके बाद मैं यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगाऊंगी। इधर ये वाले निशान से यहाँ तक लगाऊंगी। अब इसको मैं इधर ही रिटेन यहाँ से फिर वापस इस तरीके से यहाँ पे लॉक कर दूंगी। अब यहाँ पे धागा मैं कट कर दी हूँ। ये देखिए दोनों साइड इस तरीके से मैं यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा ली हूँ। बाकी यहाँ से बीचों बीच हमारा ओपन है। ये देखिए, ये देखिए अभी इसी के सामने मैं यहाँ पे कट लगा रही हूँ। अब इसको इस तरीके से हम यहाँ पे इतना हमारा ओपन दिख रहा होगा आप लोगों को। अब यहाँ पे मैं इसको पलट दूंगी। तो दोस्तों ये जिस साइड हमारा बकरम लगा है, ये देखिए ये ऊपर साइड लगा है, और जिसमें बकरम नहीं लगा है वो कपड़ा हमारा जो खाली रहता है तो नीचे की तरफ है। तो मैं इस तरीके से यहाँ पे रख ली हूँ। ये देखिए, और ये आपको सेंटर दिख रहा है दोस्तों। तो यहाँ पे सेंटर पे इस तरीके से आपको निशान लगा लेना है। नीचे वाले में भी लगा लेना है इस तरीके से।
और ये हमारा बैक पार्ट है कुर्ती का। तो हम इसको क्या करेंगे, इस तरीके से पकड़ के नीचे वाले भाग को पकड़ रही हूँ। ये देखिए इस तरीके से सेंटर टू सेंटर मिलाना है, दोनों को कट टू कट मिलाना है। ये देखिए इस तरीके से। अब यहाँ पे मैं सिलाई लगाऊंगी। अब यहाँ पे मैं दूसरे साइड लगाऊंगी सिलाई। ये देखिए दोस्तों, इस तरीके से मैं यहाँ पे सिलाई लगा ली हूँ। अब इसको आपको जो हमारा पेपर पेस्टिंग के साथ कपड़ा यहाँ पे प्रेस हुआ है, तो मैं इसको इस तरीके से अंदर की तरफ फोल्ड करूंगी। ये देखिए इस तरीके से मैं यहाँ पे कॉलर को अटैच कर दी हूँ बैक पार्ट से। ये देखिए इस तरीके से हमारा आया है। ये देखिए इस तरीके से। अब इसको आपको इस तरीके से अंदर की तरफ रख के सिलाई लगाते आना है। गले को आपको खींचना बिल्कुल भी नहीं है। जिस शेप में हमारा गला कटा हुआ है उसी शेप में आपको इस तरीके से कॉलर को अटैच करना है। ये देखिए एक साइड में यहाँ पे इस तरीके से अटैच कर दी हूँ। ये देखिए दोस्तों, इस तरीके से हमारा कॉलर अटैच हो गया है। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सॉल कलर की कटिंग और स्टिचिंग जरूर पसंद आई होगी दोस्तों। तो आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट में आप लोग जरूर बताएं दोस्तों कि आप लोग को सॉल कलर की कटिंग और स्टिचिंग कैसी लगी। थैंक यू सो मच।